9 डाउट है क्या? यस सर, एक बार बता दो सर। सर वो मेरा स्क्रीन रोटेट ही नहीं हो रही सर। सर तो मेरे को बोर्ड दिख नहीं रहा था, तो सर स्क्रीनशॉट खींच के भेजने की बोल दो। सर ऑटो रोटेट बंद होगा इसलिए। सर ऑन है सर, ऑन है सर। वो कुछ इशू आ रहा है सर, मैं लेफ्ट होके भी ज्वाइन हो गया। हाँ, आप उसको है ना एक बार रीस्टार्ट कर लो आपके मोबाइल को और वापस आ जाओ। यस सर। सर एक्स तो एंड ये वाई का स्क्रीनशॉट पॉइंट। भेज दो। हाँ, और रिया भेजेगी स्क्रीनशॉट। है क्या रिया? नो सर। सर वो अभी आप 9th भी करा रहे तो दोनों का एक साथ ही ले लूंगी इसलिए। अच्छा, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और एक्स और वाई पे पॉइंट्स हैं। सर 9th भी ऐसे ऐसे ही होगा। एक्स और वाई पॉइंट अभी देखने तो मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी देख रहा हूं मैं क्वेश्चन। X and Y are the points on the equal sides against ratio of triangle ABC such that AX equal to AY। ये दोनों इक्वल हैं। AX equal to AY। ठीक है, AX और AY इक्वल हैं। Prove that XC equal to YB। ये गिवन है। To prove XC equal to YB। XC मतलब ये और YB ये दोनों इक्वल बताने। और क्या दे रखा है? कुछ गिवन है क्या? पॉइंट्स दे रखे हैं यस सब। सर, वीडियो AX इक्वल्स टू AY। X and Y is a point. on equal side AB equal to AC। एक तो गिवन है Yes sir. इक्वल साइड। हाँ, AB इक्वल टू AC ये भी गिवन है। इक्वल साइड्स बोल तो रखा है। अब अगर AB और AC इक्वल है और AX और AY भी इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, दिस इज गिवन। इधर देखो आप, AX AB इक्वल टू AC और AX इक्वल टू AY माइनस कर दो तो AB माइनस AX इक्वल टू AC माइनस AY। तो AB में से AX माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? BX। सर AC में BX से और AY उसमें माइनस CY। CY। तो BX इक्वल टू CY। AC में से AY निकल गया ना, तो CY बचा। तो ये साइड और ये साइड इक्वल आ गई। ओके, देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कल भी बताया था हमने, एंगल ABC यस इक्वल सर। टू एंगल ACB सिंस AB इक्वल टू AC। अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंड BC इक्वल टू CB साइड्स कॉमन। तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड कॉमन है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। बाय एसएस यस सर, हो गया। XBC is congruent to triangle YCB। XBC YCB के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑल पार्ट्स आर इक्वल। क्या प्रूव करना है इसमें आपको? XC इक्वल टू YB। यस सर, बाय CPCT। CPC। CPCT। हाँ, हो गया प्रूफ। देखते हैं सर स्क्रीन। थोड़ा ऊपर कर दो। ठीक है, यस सर। और श्रीजा कौन सा डाउट था? 8 बता दिया आपका। और किसी को डाउट है? यस। कौन सा? नो सर। ओके, नेक्स्ट थ्योरी नोट करो। नेक्स्ट थ्योरम कौन सी थ्योरम आएगी? थ्योरम नंबर 5। 5। चार थ्योरम कौन कौन सी पढ़ा दी मुझे कोई बताएगा? सर हाँ, एंगल साइड एंगल साइड एंगल एंगल साइड एसएस एग्जाम SSS। ए एसएस। ठीक है, एक
तो एसएस बता दी और एक एएस बता दी और एंगल साइड एंगल। यस एएस, ये तो वो थी एग्जाम, ये तो एग्जाम है ना, और ये थ्योरम है। ए बी इक्वल टू, आइसोलेशन प्रॉपर्टी बताइए ना दो थ्योरम में। अब थ्योरम नंबर कौन सी आएगी? 1 2 थ्योरम थी, ये दो थ्योरम है, ये एग्जाम है। अब थ्योरम 5 आएगी, एस एस एस, एस एस एस। दो और कौन सी बताइए थ्योरम, मैंने आपको बताया आइसोसेलेस प्रॉपर्टी वाली, एंगल इक्वल, साइड्स इक्वल, साइड्स इक्वल, एंगल इक्वल। हर्षित बोल रहे हैं फोर्थ आएगी। क्यों एंगल वाली नहीं बताई क्या? साइड्स एंगल वाली जो थ्योरम थी उसका नंबर नहीं दिया था क्या हमने? कोई बताएगा क्या? हेलो सर। नंबर, हाँ बोलो। सर उन दो क्वेश्चन के बाद आपने और कुछ करवाया था क्या सर? मैंने रिस्टार्ट करा अभी फोन इसलिए। नहीं कुछ नहीं किया, बस मैंने क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक इस चैप्टर में। एक तो एसएस एग्जाम पढ़ाई है, एक एएस और एएस से पढ़ाया है, दो थ्योरम तो ये हुई है ना। एक्चुअली इसको कोरोलरी नाम दिया था अपन ने। यस सर, वो कोरोलरी दिया था सर इसलिए। कलर। कोरोलरी, सर थ्योरम 4 है। ये थ्योरम है, ये थ्योरम 4 है। यस सर। दो बीच में थ्योरम और दिए अपन ने, एक एंगल अपोजिट साइड्स और साइड्स अपोजिट एंगल्स, ये है ना। तो थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3, ये तीन थ्योरम है और ये कोरोलरी है। ये बॉक्स में जो बने हुए ये एग्जाम और कोरोलरी है, दो थ्योरम, तीन थ्योरम। अब थ्योरम नंबर 4 एसएसएस, तो याद होना चाहिए, सब चीजें समझ में आना चाहिए ना, फिर कंफ्यूजन नहीं होता बाद में यार अपन ने क्या पढ़ा था, कितनी थ्योरम थी, कितनी एग्जाम थी, कितनी कोरोलरी थी, ये सब ध्यान रहना चाहिए चैप्टर में, इसका कहाँ कैसे यूज हो रहा है वो सिस्टमेटिक रहता है। अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो, ऐसे दो ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो तो ट्रायंगल कैसे होते हैं? इफ AB इक्वल Side. टू DE, BC इक्वल टू EF एंड AC इक्वल टू BF। डी। AB DE के इक्वल आना चाहिए, BC EF के इक्वल आना चाहिए और AC DF के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होना जरूरी है। ये होती है एसएस थ्योरम। इसका यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक अपने, अगर इनको मिला ले तो अभी अपन ने 10 क्वेश्चन करे 1 से 10, और उससे पहले तो 32 तक, क्या 40 तक हो गए होंगे, 36 तक। क्या नंबर आएगा? अर्षित नंबर डाल रहे हैं। सर 37 आएगा। 37 आएगा। 30, हाँ क्वेश्चन नंबर 37। ये 37 क्वेश्चन में से आपको 10-15 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी की बुक में मिलेंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉमन आगे होंगे और बाकी कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हैं। सर एग्जांपल्स में रहते हैं। हाँ एग्जांपल एक्सरसाइज कहीं भी, अपन तो पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं यार, अपने को ये नहीं सोचना है किसी भी बुक के क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस चाहिए आपको। ये भी तो पढ़ रहे हैं कि नहीं दक्ष, इसको इससे मतलब थोड़ी कौन सी बुक का क्वेश्चन है, हमें तो मैथ्स पढ़नी है बस, ये होना चाहिए तरह का, मैथ्स पढ़नी है बस, कहीं से भी पढ़ो किसी भी बुक के क्वेश्चन है, चीज समझना है क्योंकि नॉलेज काम आता है कहीं पर भी, हर जगह। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं, लिखो आप। आ, 37 से पहले थ्योरम 5 और बता देता हूँ, वो थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है सर। थ्योरम 5 लास्ट थ्योरम है, इसको बोलते हैं हम आरएचएस। ये भी पढ़ी है क्लास में आपने आरएचएस? यस सर। यस सर। राइट हाइपोटेन्यूज
राइट इसको बोलते हैं हम राइट, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस एच, ये एस, ठीक है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, ये एच, ये एस, ये राइट, आर एच एस। तो इसी भी एक साइड एक 90 डिग्री और हाइपोटेनियस, अगर दो राइट ट्रायंगल के इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, RHS congruent. कॉन्ग्रुएंट, DEF, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। साइड जरूरी नहीं है ये वाली भी हो सकती है, इसलिए मैं ऐसा भी बना सकता हूँ फिगर। देखो एक ट्रायंगल ये सर लिया, वो तो हाइट है ना। ये H, ये R, एस साइड ये ले ली, और इसके साथ दूसरी साइड, ये साइड, ये हाइपोटेनियस और ये राइट, ये भी तो हो सकता है ना। देखो आरएचएस का मतलब होता है राइट मतलब 90 डिग्री, एच का मतलब हाइपोटेनियस, ये दो चीज तो फिक्स होती है। पर एस का मतलब एक तीसरी साइड है, तीसरी साइड या तो बेस हो सकती है या परपेंडिकुलर हो सकती है, इसलिए मैंने दो फिगर बनाई, या तो ये ले लो या ये ले लो, ठीक है। आई बात समझ में। यस सर दो दो तरीके से साइड्स हो सकती है, पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये वाली साइड इसके इक्वल आ रही है, ऐसा नहीं चलेगा। परपेंडिकुलर ही परपेंडिकुलर से मिलना चाहिए, बेस ही बेस से मिलना चाहिए, और हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज से मिलना चाहिए, तब वो दो ट्रायंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम क्वेश्चन नंबर 37 लिखते हैं। सर ले लिया सर ले लिया। अदिति ने सुबह क्लास अटेंड नहीं करी थी ना? क्या हुआ दीदी, यस सर। सुबह क्लास अटेंड नहीं करी आपने ना? यस सर। Write the next question number 37. ABCD is a quadrilateral in which AB equal to BC. ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which AB equal to BC. सर AB is equals to BC हाँ, AB equal to BC and AD equal to CD. AB equal to BC and AD equal to CD. AB equal to BC and AD equal to CD. Show that BD bisect both the angles. Show that BD bisect both the angles ABC and ADC. Both the angles ABC and ADC. Both the angles ABC and ADC. मतलब 3 और 4 इक्वल प्रूव करना है, 1 और 2 इक्वल प्रूव करना है। ये तो बहुत ही इजी हो गया। क्यों हो गया बहुत इजी, एकदम इजी यार, एकदम। हेलो यस सर। सर ट्रिपल एस सर, हाँ, एस एस सर, दो तो दे ही रखे और एक कॉमन है। दो दे रखी है, एक दूसरी कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट तो ऑल पार्ट्स इक्वल, तो 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4। यस सर। ये क्या करूं, इस सम को आप ही कर लो यार, इससे बढ़िया बड़ा सम आएगा तो मैं करवा लिखो इससे। सर यार एसएसएलएस वाले से भी हो रही है। हाँ, पर अभी अपन एसएस से करेंगे। 38 लिखो। ABC and DBC are two isosceles triangle. ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. Same base BC. And vertices A and B are on the same side of BC.
and the vertices A and B are on the same side of BC. BC के एक ही साइड में दोनों. सर रिपीट कर दो शुरू से. ट्रायंगल ABC. पृथ्वी जी, धवल, बोलो Yes, क्या लिखा है sir. मैंने धवल? सर वो आपने डायग्राम बना रखा है ABC यस सर. ADC. हाँ, क्या लिखा है मैंने धवल, बताओ स्टेप. क्या लिखा है मैंने स्टेप, आपने पढ़ लिखा होगा ना धवल, बोलो. पृथ्वी जी आपने लिखी स्टेप. मैंने एक लाइन लिखवाई ना, अभी क्वेश्चन लिखवाया है, क्वेश्चन नंबर 38. रिया, यस सर. हाँ बोलो. से लिखवाया है. हाँ बोलो ना, क्या लिखा आपने, बोलो अगर आपने लिखा है तो. अरे धवल और पृथ्वी जी दोनों में से कोई भी एक बोल दो. रिया आप बोलो. Triangle ABC and BDC are two isosceles triangle on the same base BC. सर इतना ही लिखा उसके बाद में. हाँ बस, हाँ इतना तो लिखा कम से कम ना, इतना तो लिख लेते, इतना भी नहीं लिखा इन दोनों ने. ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी. एबीसी और डीबीसी फिगर इसलिए पहले बनाता था कि समझ में आए क्वेश्चन पढ़ लिखते समय. Are the two isosceles triangle on the same side, same base BC, and the vertices A and D, and the vertices A and D are on the same side of BC. BC के सेम साइड पर है A और D. मतलब ऐसा नहीं कि D नीचे बना दे, अपन ऐसा भी तो बना सकते हैं ना, ट्रायंगल BC बेस सेम रखकर. सर एंड द वर्टाइसिस. And vertices A and D are on the same side of BC. And vertices A and D are on the same side of BC. धवल को तो पढ़ना ही नहीं है, फिर चलेगी मीटिंग से छोड़कर, ये तो परेशान कर रहे हैं यार बहुत. धवल, vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to the intersect BC, if AD is extended to intersect BC at P, if AD is extended to intersect BC at P. हेलो सर. हाँ, सर मेरे फोन में बैटरी बहुत कम है, तो मैं मम्मी के फोन से ज्वाइन कर लूं. हाँ. If AD is सर extended आपकी आवाज to, कट रही है. okay. AD is extended. If AD is extended, हमारी आवाज क्लियर? Yes sir. यस सर. यस सर. If AD is extended to intersect BC at P, if AD is extended, ट्रायंगल एबीसी बनाया मैंने बस. If ABC is extended, if AD is extended to intersect BC at P, show that सर BC एट D है ना. show that triangle ABD is congruent to triangle ACD. Second part, triangle ABP is congruent to triangle ACP. Third part, AP bisect angle A as well as
एंगल डी AP is perpendicular bisector of BC. AP is perpendicular bisector of BC. ये चार चीजें प्रूव करनी है, सर वो चार चीजें प्रूव करनी है। सर इंटरसेक्ट दिख रहा है कि नहीं आपको? सर टाइप कर दो सर पावर कोई डाउट सर है को क्या? आवाज नहीं जा रही। पीएपी हेलो, क्लियर है? कोई डाउट है? हर्षित, PC एट P है ना, P बोला था। AD इज एक्सटेंडेड ऐसा लिखा था, AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट, AD इज एक्सटेंडेड मतलब उसको बढ़ाया टू इंटरसेक्ट BC एट P, BC को P पे जाके मिलती है। शो दैट, बाकी चारों रिजल्ट शो करने हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सर इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, इसको 3 लिख लो, इसको 4 लिख लो। 1 + 2 = 3 + 4, AB = AC in triangle ABC, in triangle DBC, BD = BC, so angle 2 = angle 4। क्वेश्चन 2 दे दो, इसको 1 दे दो, by 1 into ये 2 और 4 इक्वल है तो 1 and 3 भी इक्वल हो जाएंगे। इसको इक्वेशन 3 दे दो, 1 and 3 are equal, AB = AC, 1 and 3 are equal, AB = AC और BD = CD। We can write 1 = 3 angle proved above, ऊपर प्रूव किया है। AB = AC, side given, BD = CD, side given। तो कौन सी थ्योरम लग रही है? SAS, triangle ABD is congruent to triangle ACD। AD = AD भी लिख सकते हैं, SSS लगा लें, क्यों? SSS ये कॉमन, ठीक है, SSS लगाते हैं अपन तो, क्योंकि अभी अपन SSS पढ़ रहे हैं ना, इसलिए उसी का यूज करते हैं। ठीक है, बोलो कुछ बोलो। सर एडी कॉमन है सर इसलिए। हाँ, वो SSS से करेंगे ना अपन, इसलिए मैंने, उससे भी हो सकता था। सर वही बोल रहा था सर।